हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। चलो ठीक है। देखो, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सॉल्व किया लिमिट का एक्सरसाइज 7.5 सॉल्व किया, ठीक है। उसमें हमने सीखा था लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विथ सब्स्टिट्यूशन, राइट। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो एक्सरसाइज 7.6 सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पर हम सीखेंगे लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है। देखो, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदम वाला फंक्शन मैंने इसके पहले वाले चैप्टर जो था फंक्शन, वहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ डाउट रहेगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, लॉगरिदम फंक्शन क्या होता है, तो वहाँ पर आप रेफर कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हैं। वहाँ पर अपन ने अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। चलो ठीक है। तो देखो, इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं जो हमें इस वाले एक्सरसाइज में यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जैसे मैंने अगर बोला बेटा कि यहाँ पर लिखा है 2 रेज टू 3 लिखा है, ठीक है। दिस मीन्स 8 होता है ना, 2 रेज टू 3 मीन्स 8। मतलब अगर आप नंबर को पावर के फॉर्म में लिख रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, ठीक है, पावर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर कुछ फार्मूले लिखना है। फर्स्ट फार्मूला है कि लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, ध्यान रखना सबके लिए ज़ीरो है। अगर यहाँ पर लिखा a रेज टू x - 1 डिवाइड बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू लॉग ए लिखना है यहाँ पर। लॉग ए, ये क्या हो जाएगा, लॉगरिदम फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, लॉगरिदम वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखना कि जो ए की वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, बट ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं होगा, ए से हमेशा बड़ा ही रहेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर अगर 2 रेज टू x आ गया, ठीक है, 2 रेज टू x - 1 अपॉन x, तो उसकी वैल्यू log 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हो कि अगर ऐसा लिखा रहा लिमिट x टेंस टू ज़ीरो 2 रेज टू x - 1 अपॉन x, ठीक है। देखो, जैसे यहाँ पर a था तो इधर क्या आया था a, यहाँ पर a की जगह पर कितना है, 2 है, और a की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो भी है, 2 क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू लॉग 2 लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ये है, अगर यहाँ पर लिखना लिमिट x टेंस टू ज़ीरो और e रेज टू x - 1 डिवाइड बाई एक्स, तो इसकी वैल्यू कितना लिखना है, लॉग e लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर a था तो a लिखा, और यहाँ पर e है और यहाँ पर e। और अपन ने फंक्शन वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि अगर ये log e रहेगा तो उसका बेस हमेशा क्या होगा, e ही होगा, ठीक है। और जब ये बेस और ये वैल्यू log की सेम सेम होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है। उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, राइट, ठीक है। और थर्ड वाला था लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, अगर कहीं पर ऐसा लिखा, मीन्स ये लिखा log 1 + x डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू, ये भी 1 होता है, ठीक है। और फोर्थ वाला है कि लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, अगर 1 + x है और इसका पावर 1/x है, मतलब देखो जो ये भी पहला 1 होना चाहिए, अगर दूसरा यहाँ पर x है तो ये पावर उसका कितना होना चाहिए, 1/x, मतलब इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। सो दिस इज इक्वल टू e के हमेशा इक्वल होगा, राइट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर कहीं पर ऐसा रहा कि लिमिट लिखा है x टेंस टू ज़ीरो और 1 + 2x, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2x होना चाहिए, इसका जस्ट उल्टा, 2x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2x, तो इज इक्वल टू e मिल जाएगा, राइट, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना आपको कि जहाँ पर x रहेगा, ठीक है, अगर वहाँ पर p है तो सब में p होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ना, अगर इसी फॉर्म को ऐसे लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर नोट किया कि अगर लिखा है लिमिट x टेंस टू ज़ीरो a रेज टू px करना -1 और डिवाइड बाई x है, तो यहाँ पर भी px होना चाहिए, तब यहाँ पर लिखना है log a, ठीक है। मतलब जो भी x का कोएफिशिएंट रहेगा सेम डिनोमिनेटर में भी सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी सेम x होना चाहिए, यहाँ पर 2x था तो यहाँ पर 2x, ठीक है। तो ये पूरा फार्मूला मैं यहाँ पर नोट करके लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये पूरा फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो 1 से 4 तक मैंने लिखा, ठीक है। और उसके बाद में जो मैंने बोला कि अगर यहाँ पर p रहेगा, px रहेगा, तो सेम भी यहाँ पर कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसको पूरा नोट कर लेना, ठीक है, और इसी बेस पे हम सम सॉल्व करने वाले हैं।
तो एक्सरसाइज 7.6 का फर्स्ट सम, देखो यहाँ पर इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट। अब मुझे ये बताओ बेटा, इसमें से कौन सा वाला मिल रहा है। अगर हम फॉर्म करना चाहें तो देखो ए रेज टू एक्स टाइप का दिख रहा है, बट -1 नहीं है, तो क्या करते हैं, -1 को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पर लिखोगे सोल्यूशन क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 9 रेज टू एक्स, -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, +1 भी करना है ना, तो +1 किया और -5 रेज टू एक्स डिवाइड बाई 4 रेज टू एक्स -1, राइट। सो यहाँ पे लिखोगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 9 रेज टू एक्स -1, ये तो दिख रहा है थोड़ा सा, मीन्स ऐसे देखो ए रेज टू एक्स -1 टाइप का दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो बेटा, माइनस कॉमन करोगे और जैसे ही माइनस कॉमन करोगे ना, माइनस कॉमन कर लिया और यहाँ पर ये वाला प्लस हो जाएगा 5 रेज टू एक्स, और ये जो +1 है ये -1 हो जाएगा, राइट। डिवाइड बाई 4 रेज टू एक्स -1, ये तो है ही ना, फिर ये तो सेम लिखा है। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे ये रहेगा कि आप नोमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है। देखो यहाँ पर इसके ए रेज टू एक्स -1 अपॉन एक्स होना चाहिए ना, तो अपन यहाँ पर क्या है, एक्स है तो यहाँ पर डिवाइड करना है, एक्स से डिवाइड करना है, और जैसे ही एक्स से डिवाइड करोगे ना, यहाँ पर एक्स लिखना है, इधर भी एक्स लिखना है और यहाँ पर भी एक्स लिख देना है, ठीक है। इसके आगे लिखोगे लिमिट, ठीक है। अब लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए रेज टू एक्स -1 अपॉन एक्स, वही तो मिल गया, लिमिट ए रेज टू एक्स -1 अपॉन एक्स, ठीक है। और लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब लिमिट इस पर भी रहेगा, लिमिट इस पर भी रहेगा, लिमिट इस पर भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ इधर हो जाएगा log 9 माइनस log 5, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगा और डिवाइड बाई log 4, ठीक है। अब एक चीज़ फार्मूला नोट कर लो अभी यहाँ पर, अगर कहीं पर ऐसा लिखा log m प्लस log n, सो दिस इज इक्वल टू log m इंटू n लिखना है। अगर कहीं पर ऐसा दिखा log m माइनस log n, माइनस रहा तो डिवाइड कर देना है, मीन्स log m अपॉन n, ठीक है। अगर कहीं पर ऐसा रहा log x रेज टू n इज इक्वल टू, ये जो पावर है ये बाहर आ जाएगा, मीन्स ऐसे n log x लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से log m माइनस n, log m माइनस n है तो इसको क्या लिखना है, इसको लिखना है log m अपॉन n, मीन्स 9/5 हो जाएगा और डिवाइड बाई log 4, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या मिल गया आपको, आंसर मिल गया, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में देखो ये सेकंड वाला कैसे करना है, यहाँ पर भी सेम टाइप का सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखोगे बेटा, यहाँ पर लिखना है लिमिट एक्स टेंस टू 0 और यहाँ पर 5 रेज टू एक्स, ठीक है, माइनस जो ये जो -1 नहीं है ये इसके साथ में लिख दो 5 के बाजू में, मीन्स -1 उनको यहाँ पर लिखा, प्लस 3 रेज टू एक्स लिखा, राइट। -1 ऐड कर दिया, मतलब सब्ट्रैक्ट किया -1, तो ऐड भी करना होगा, तो यहाँ पर लिखोगे 2 रेज टू एक्स प्लस 1 और डिवाइड बाई एक्स है। देखो यहाँ पर 1 से +1 -1 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और -1 ये वाला बचेगा, ठीक है। मतलब इसको अगर सॉल्व करोगे तो सिर्फ यही टर्म आएगा, नोमरेटर वाला टर्म, 1 प्लस में है माइनस में है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी रिपीट करना है बेटा, मीन्स ये हो जाएगा 5 रेज टू एक्स -1 एक साथ में लिखा, प्लस 3 रेज टू एक्स -1 यहाँ पर लिखा, इसमें से माइनस कॉमन करोगे और जैसे ही आप माइनस कॉमन करोगे 2 रेज टू एक्स -1 हो जाएगा, डिवाइड बाई एक्स, राइट। अब इसके बाद में x को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मीन्स सेपरेट कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, सो ये हो जाएगा 5 रेज टू एक्स -1 अपॉन एक्स मिल गया, प्लस 3 रेज टू एक्स -1 अपॉन एक्स मिल जाएगा और -2 रेज टू एक्स -1 अपॉन एक्स, ठीक है।
अब देखो ये जो बाहर लिमिट है ये सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मीन्स लिमिट दिस लिमिट दिस लिमिट दिस टर्म, ठीक है। तो ये बताओ, ये तो फिर से फार्मूला हो गया ए रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, यही देखो ये तो हो गया ए रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, क्या होगा लॉग ए हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू 5 है, सो इसके लिए मिलेगा log 5, और जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे ये लिमिट हट जाएगा log 5 और यहाँ पर log 3 हो जाएगा और माइनस log 2 हो गया, राइट। अब देखो ये दोनों प्लस में है, log 5 प्लस log 3, तो ये कितना हो जाएगा log m इंटू n हो जाएगा। सो log 5 इंटू 3 15 हो गया, log 15 माइनस log 2। अब बेटा देखो जब माइनस में होता है, जब ये माइनस में होता है तो क्या लिखते हैं log m अपॉन n करते हैं। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा log 15/2। सो दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू, राइट। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको कैसे करना है, ये भी बहुत सिंपल सा है। देखो यहाँ से एक लाइन में हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे सोल्यूशन। अच्छा ये बताओ, अगर हम -1 किया तो इसकी वैल्यू कितना होगा, -3 होगा ना। बस यही यूज़ करना है। सो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर a रेज टू x माइनस 1 प्लस b रेज टू x माइनस 1 प्लस c रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाई, देखो -3 लिखा है, ये क्या लिखा -3 ही है, कैसे -1 क्या होता है -3 होता है, मीन्स -3 को अपन -1 के पार्ट में ब्रेक कर दिया है, ठीक है, और उसको सबके साथ में लिख दिया है, राइट। और यहाँ पर क्या है sin x। अब ये बताओ इसमें भी क्या करना है, नोमरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड करना है, मतलब इसको लिखना है नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर दो। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो गया और यहाँ पर भी x हो जाएगा। देखो पूरे में डिवाइड करोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट भी होगा, ठीक है। जैसे इसके पहले वाले में ये डिवाइड में था ना, तो ये डिवाइड में था, उसके बाद में क्या लिखा था, डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है। सो यहाँ पर भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मीन्स x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा, राइट। अब ध्यान से देखो ये लिमिट जो है वो सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब इस पर भी होगा और यहाँ पर भी जाएगा और यहाँ पर भी होगा, राइट। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, log a होगा, यहाँ पर log a प्लस इधर log b हो जाएगा प्लस log c डिवाइड बाई साइन x अपॉन एक्स, याद है क्या सैंडविच थ्योरम, लिमिट x टेंस टू 0, अगर साइन x अपॉन एक्स है तो इसकी वैल्यू 1 होता है ना, इसकी वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पर क्या लिखना है 1, ठीक है। अब ये देखो log m प्लस log n प्लस log और टर्म, प्लस में क्या होता है, ऐसे कितने भी टर्म रहेगा अगर प्लस में रहेगा तो सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पर लिखना है log, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा ABC और डिवाइड बाई 1 से डिवाइड करोगे तो सेम ही आएगा। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू, राइट। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज होमवर्क फॉर यू, ये होमवर्क है, इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। होमवर्क, और होमवर्क का भी आंसर बताते रहना, ठीक है। हाँ, और अगर आपको पूरे सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए चैप्टर वाइज तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सेम ये जो सॉल्यूशन सॉल्व हुआ है ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, राइट। चलो फिर फिफ्थ वाला सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही चैलेंजिंग है ना। देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस रिपीट करना है, सेम प्रोसेस बार बार रिपीट करो, मीन्स ऐसे करना है। यहाँ पर लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 0, तो बेटा देखो यहाँ पर भी a रेज टू x टाइप का है, तो -1 + 1 यहाँ पर भी करना है, मीन्स इसको ऐसे लिखना है 8 रेज टू साइन x -1 कर दो, ठीक है। तो +1 भी करना होगा, राइट। तो +1 जब करोगे तो यहाँ से माइनस कॉमन करोगे, 2 रेज टू tan x हो जाएगा -1। देखो अपन ने बेसिकली यही टर्म लिखा है, कैसे यहाँ पर -1 किया और जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे सो -2 रेज टू tan x मिल जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये +1 और ये -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब अपन ने इसी टर्म को लिखा है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके -1 के फॉर्म में। -1 के फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि भैया अपन को फार्मूला बनाना है, कौन सा वाला, ये वाला फार्मूला आपको फॉर्म करना है, ठीक है। इसकी वजह से अपन को -1 फॉर्म करना है, राइट।
अब यहाँ पर देखो ई रेस टू 2x माइनस 1, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने एक चीज़ बोला था बेटा कि यहाँ पर देखो, ठीक है, इसके आगे वाले स्टेप में करते हैं, इसको यहाँ पर छोड़ दो, लिखना लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पर लिखोगे 8 रेस टू साइन एक्स माइनस 1। अब देखो यहाँ पर मैंने बेटा एक चीज़ बोला था कि अगर यहाँ पर पी एक्स है तो डिनोमिनेटर में कितना होना चाहिए, पी एक्स होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर देखो साइन एक्स है ना, यहाँ पर क्या है 8 रेस टू साइन एक्स है, तो डिनोमिनेटर में भी कितना होना चाहिए, साइन एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर एक काम करते हैं ना, इधर साइन एक्स से डिवाइड कर दिया, तो बोलोगे सर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यस बेटा, इधर मल्टीप्लाई कर दिया साइन एक्स, राइट। फिर माइनस यहाँ पर लिखा 2 रेस टू एक्स माइनस 1, और यहाँ पर पावर tan x है तो tan x से डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो tan x लिखा, मल्टीप्लाई करके tan x, ठीक है। और डिवाइड बाई बेटा क्या हो जाएगा यहाँ से, e रेस टू 2x, यहाँ पर लिखोगे e रेस टू 2x माइनस 1। तो देखो यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, e रेस टू वाला देखो, अगर e रेस टू px है तो नीचे भी px होना चाहिए, तो वहाँ पर 2x था ना, इधर क्या है 2x है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए 2x होना चाहिए। जब 2x से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, सो 2x से ये कर दिया, ठीक है। अब इसके आगे देखो, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, बताओ ध्यान से। ठीक है, या एक काम करते हैं ना, देखो इधर से ये 1/2 जो है, ये 1/2 इसको बाहर करते हैं, मीन्स 1/2 बाहर गया, और यहाँ पर लिमिट लिखा है x टेंस टू 0, ये तो सेम रहेगा, मीन्स ये हो जाएगा 8 साइन एक्स माइनस 1 साइन एक्स, ठीक है। और देखो बेटा ये 1/2 तो बाहर गया, और जो ये x है ना, ये इधर भी डिवाइड होगा और इधर भी जाके डिवाइड हो जाएगा, मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन x/x हो जाएगा माइनस 2 रेस टू एक्स अपॉन tan x, और ये जो tan है इधर भी जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अरे कैसे होता है ना, जैसे अपन के 5 - 2 लिखा है और डिवाइड बाई x लिखा है, ठीक है, तो ये 5 के नीचे भी रहेगा और 2 के नीचे भी जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड होगा, सेम टर्म वही अपन ने किया है, तो ये tan x डिवाइड बाई x हो जाएगा। और यहाँ पर e रेस टू 2x माइनस 1/2x, ठीक है, 2x, ठीक है, और ये 2 तो 1/2 तो ये बाहर गया और x जाके डिवाइड हो गया। अब देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर log 8 हो जाएगा, यहाँ पर log 8 मिल गया, और इसकी वैल्यू कितना होगा sin x/x, इसकी वैल्यू 1 होगा ना, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, सैंडविच थ्योरम 1 होगा ना, तो यहाँ पे से अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी log 8 ही आएगा, और माइनस log यहाँ पर पावर की 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 1 जब करोगे तो बेटा सेम टर्म आएगा, ठीक है। और डिवाइड बाई यहाँ पर कितना होगा, तो बोलोगे सर इसकी वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना, e रेस टू वाला, तो यहाँ पर 1 कर देना। अब यहाँ पर देखो क्या है, log 8 माइनस log 2 है, log m माइनस n क्या होता है, log 8/2 m/n, सो log 4 मिल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, मीन्स log 4 को क्या लिख सकते हो, 2 रेस टू 2 लिख सकते हैं, और जो ये पावर होता है बेटा ये बाहर आ जाता है, मीन्स ऐसे 2 log 2, सो दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू 2 log 2, राइट। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो फिर अब ये वाले सम को कैसे सॉल्व करना है, ये वाले सम को, तो देखो ये भी बहुत ही सिंपल सा सम है, सेकेंड वाला, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट, इसका सोल्यूशन नोट करोगे, यहाँ पर लिखना है लिमिट x टेंस टू 0, इधर देखो लिखना है 3 रेस टू x प्लस यहाँ पर लिख देना है 1/3 रेस टू x, पावर माइनस में तो नीचे करोगे प्लस हो जाएगा, और -2 डिवाइड बाई x tan x, राइट। देखो कुल मिला के अपन ने ना जो पहले वाला फार्मूले पढ़ चुका है उसी तरह इसको फॉर्म करना है,
सो ये देखो यहाँ पर जब एलसीएम लेके ना बेटा, यहाँ पर जब एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, 3 रेज टू एक्स एलसीएम होगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 3 रेज टू एक्स इंटू 3 रेज टू एक्स कितना होगा, 3 रेज टू एक्स इंटू 3 रेज टू एक्स, तो लिख सकते हो 3 रेज टू एक्स का होल स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पर लिखना 3 रेज टू एक्स का होल स्क्वायर, और इसके नीचे तो सेम टर्म है, यहाँ पर 1 लिखना माइनस, और 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 2 रेज टू 3, 2 इंटू 3 रेज टू एक्स, ठीक है, और डिवाइड बाई एक्स tan x, इतने समझा। और इसके आगे देखो, मैंने बोला था अगर tan x है तो नीचे भी x होना चाहिए, x यहाँ पर किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर दो, राइट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर a स्क्वायर 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, ऐसे तभी तो 1 ही होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मीन्स ना यहाँ पर हो जाएगा 3 रेज टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और जैसे ही अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे ना, सेम टर्म आएगा। तो कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं, नोमरेटर को x टेंस टू 0 करना, सबसे पहले 3 रेज टू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं और होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई ये जो 3 रेज टू एक्स है ये यहाँ पर आ जाएगा 3 रेज टू एक्स, राइट। और यहाँ पर ये मिल जाएगा, देखो tan x अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होगा ना, tan x अपॉन एक्स की वैल्यू कितना होगा 1, तो यहाँ पर, और x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, और इंटू 1 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0, ये जो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, मीन्स 3 रेज टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर, और 1/3 रेज टू एक्स ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 रेज टू एक्स है ही, और यहाँ पर इसको क्या देना है, जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है इसको इनसाइड में करोगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये तो फार्मूला हो गया, a रेज टू एक्स माइनस 1/x का होल, a रेज टू एक्स माइनस 1/x लिमिट है ना, तो इसकी वैल्यू कितना होता है, log 3 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, 1/3 रेज टू 0, 3 रेज टू 0 x की वैल्यू 0 पुट कर देना है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, log, ये तो फार्मूला है ना, log 3 हो जाएगा, log, और होल स्क्वायर भी है तो होल स्क्वायर। अब ये बताओ, यहाँ पर एक नंबर है उसका पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा ना, और 1 डिवाइड बाई 1 वो तो 1 ही होगा, तो बेसिकली कितना आ जाएगा, log 3 का होल स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है, समझा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला सम कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो सिंपल सा क्या करना है, हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था, कौन सा फार्मूला, देखो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू 1/x इज इक्वल टू ई होता है, राइट, है ना, ई होता है। तो देखो इसमें अगर यहाँ पर पहला टर्म 1 होना चाहिए, तो कोई एक काम करते हैं ना, इसमें 1 फॉर्म करते हैं, तो कुछ हम बना सकते हैं, मतलब देखो ऐसे, लिमिट x टेंस टू 0 किया, इसमें 3 से डिवाइड कर दो, नोमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, मीन्स 3 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 1 प्लस यहाँ पर भी 3 से डिवाइड करोगे तो ये x/3 हो जाएगा, राइट। इधर यहाँ पर भी 3 से डिवाइड करोगे, सो 1 माइनस x/3 रेज टू 1/x मिल गया, राइट। यहाँ पर क्या हुआ है, नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड बाई 3 से डिवाइड हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है लिमिट x टेंस टू 0, बेटा इसको सेपरेट कर सकते हैं, येस, मीन्स 1/x/3 रेज टू 1/x किया, और यहाँ पर 1 माइनस x/3 रेज टू 1/x कर दिया, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसा कुछ फॉर्म दिख रहा है क्या, ऐसा दिख रहा है ना, 1 प्लस x, है ना। तो देखो एक चीज़ और नोट कर लो, अगर कहीं पर ऐसा है a रेज टू m और रेज टू n है, ठीक है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, a रेज टू n
होल रेस टू एम लिख सकते हो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए रेस टू एम इंटू एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों में से आपस में चेंज कर सकते हैं, राइट। तो एक चीज़ देखो, और यहाँ पर लिखना है लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन 3। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला था कि अगर यहाँ पर x है तो उसका पावर क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, तभी वो e के इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ पर x अपॉन 3 है, तो x अपॉन 3 का रेसिप्रोकल कितना होगा, तो बोलोगे 3 अपॉन एक्स होगा ना। तो यहाँ पर पावर क्या करोगे, 3 अपॉन एक्स कर दो, 3 अपॉन एक्स किया, राइट। तो बोलोगे सर यहाँ पर बट पावर 1 अपॉन एक्स है, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x अपॉन 3 लिखा और इंटू 1 अपॉन एक्स तो है ही 1 अपॉन एक्स, राइट। देखो यहाँ से जब ये पावर को मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, मैंने क्या बोला था, पावर अगर पावर का पावर होता है तो मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स ही मिलेगा, राइट। अब नीचे देखो क्या करना है, यहाँ पर नीचे कर देना है 1 माइनस एक्स अपॉन 3। अब यहाँ पर देखो इसका पावर ये कितना है, माइनस एक्स अपॉन 3, और माइनस एक्स अपॉन 3 का रेसिप्रोकल कितना होगा, माइनस 3 अपॉन एक्स होगा। तो यहाँ पर माइनस 3 अपॉन एक्स लिखा, ठीक है। अब इसका पावर कितना लिखना है, इसका पावर लिखना है माइनस एक्स अपॉन 3, ठीक है। मतलब यहाँ पर माइनस 3 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर किया गया है, ठीक है। और इंटू 1 अपॉन एक्स तो है ही, 1 अपॉन एक्स तो लिखा ही, ठीक है। अब इसके बाद देखो x से x कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर भी x से x कैंसिल आउट हो गया, राइट। इधर देखो अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होता है, देखो यहाँ पर ये जो इनसाइड वाला टर्म है, इतना टर्म मतलब 1 प्लस एक्स अपॉन 3 रेज टू 3 अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स, मतलब ये क्या है, रेसिप्रोकल है ना इसका, ठीक है। तो इसकी वैल्यू e हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखना e रेज टू कितना, ऊपर 1 बचा, 1 इंटू 1 अपॉन 3, तो 1 अपॉन 3 मिल गया, और डिवाइड बाई ये भी e हो जाएगा, यहाँ तक वैल्यू कितना हो गया, e के इक्वल हो गया e, और यहाँ पर देखो माइनस 1 अपॉन 3 मिलेगा, माइनस 1 अपॉन 3। अब डिवाइड में होता है तो पावर क्या होता है, यहाँ पर लिखना e रेज टू 1 अपॉन 3, और माइनस है पावर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन 3 हो जाएगा, 1 अपॉन 3। तो क्या मिलेगा, e रेज टू 2 अपॉन 3 मिल जाएगा। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला सम देखो कैसे करना है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस यूज़ करना है, ठीक है, सेम प्रोसेस। यहाँ पर भी देखो थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, इसको ऐसे लिखना है कि लिमिट x टेंस टू 0 3 प्लस 5x, 3 को पहले लिखना है, 3 माइनस 2x रेज टू 2 अपॉन एक्स लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर भी 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, और जैसे ही 3 से डिवाइड करोगे ना बेटा, तो 1 प्लस 5x बाई 3 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 1 माइनस 2x बाई 3, ठीक है, और होल रेज टू कितना है, 2 अपॉन एक्स। अब देखो इसको सेपरेट कर सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पर 1 प्लस 5x बाई 3 होल रेज टू 2 अपॉन 3, 2 अपॉन एक्स सॉरी, और यहाँ पर भी 1 माइनस 2x अपॉन 3 रेज टू 2 बाई एक्स, राइट। अब फिर से वही वाला फार्मूला यूज़ करोगे, इसके रेसिप्रोकल से पावर करोगे, मतलब यहाँ पर 5x अपॉन 3 है, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 3 अपॉन 5x होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में वैल्यू पुट करोगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो ये भी इसके आगे का भी क्या है, होमवर्क है, पीछे से हिंट देख सकते हो, ठीक है। पहले इसको कैसे करना है, देखो यहाँ पर भी सेम, इसको ऐसे लिख देना है, यहाँ पर लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स बाहर कर लिया, मतलब ये जो 1x है नीचे उसको बाहर लिखा, और यहाँ पर देखो log m माइनस लॉग एन, log m माइनस लॉग एन, तो इसकी वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, इसको ऐसे लिख सकते हैं log m अपॉन n होता है ना, तो क्या लिखा, 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स लिखा, राइट। अब इसके बाद में भी 3 से डिवाइड कर दो नोमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर लिखा लिमिट x टेंस टू 0। और एक चीज़ देखो, मैंने एक चीज़ बताया था, क्या बताया था, कि अगर log x रेज टू n है, ठीक है, तो ये क्या लिखते हैं, n log x लिखते हैं ना।
तो यहाँ पर अगर लॉग के बाहर कुछ भी रहेगा वो जाके लॉग का पावर बन जाता है, ठीक है। तो देखो 1/x है तो ये जाके पावर बन जाएगा, मीन्स ये ऐसा हो जाएगा, लिखोगे लॉग और 3 से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीन्स 1 - x/3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + x/3, और ये जो पावर है ये बाहर जाके पावर हो जाएगा, मीन्स 1/3 मिल जाएगा, सॉरी 1/x मिल जाएगा, राइट। अब इसके बाद में क्या करना है, देखो इसके बाद में ना लिमिट को अंदर लिख सकते हैं, मतलब कैसे, यहाँ पर लिखना है लॉग, फिर इससे आगे लिमिट लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर देखो इसको सेपरेट कर दो, तो 1 - x/3 रेज टू 1/x और 1 + x/3 रेज टू 1/x, ठीक है। तो बेटा देखो इसको अपन ने सॉल्व किया, कहाँ पर, पीछे सॉल्व किया ना, देखो यहाँ पर, ये देखो ये वाले सम में सॉल्व किया ना, वही सम था, अरे यही सम था, लिमिट देखो, बट पहले क्या लिख दिया, लॉग लिख दिया ना, यही सम था। और यहाँ पर नीचे क्या है, नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, और यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पर नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, तो सेम ही आएगा ना, मतलब ऊपर वाला जो आएगा, नीचे देखो यहाँ पर नीचे वाले के लिए e⁻1/3 था जब माइनस में था, और ऊपर वाले के लिए प्लस था तो e⁻1/3 आया, तो सेम वही लिख दो बस। तो यहाँ पर लिखना है बेटा लॉग, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वहाँ से वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है, इसके आगे का स्टेप आप करोगे बट वैल्यू वहाँ से उठा के लिख रहे हैं, ठीक है। e⁻1/3 था, और यहाँ पर e⁻1/3, प्लस वाले के लिए +1/3 था और माइनस वाले के लिए -1/3 था। अब इसको ऐसे लिख सकते हो लॉग मीन्स ये नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा, सो -2/3 होगा ना, -2/3। देखो यहाँ पर अगर ऐसा लिखा -1/3 इंटू e⁻1/3, अरे ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा पावर, अब देखो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है तो e⁻2/3 मिल जाएगा, राइट। अब देखो मैंने ये बोला था कि ये जो पावर होता है वो तो बाहर आ जाता है, तो ये देखो पावर बाहर आ जाएगा, मीन्स -2/3 बाहर आ गया, -2/3 बाहर आ गया, और इनसाइड क्या मिला, लॉग ई मिला, और -2/3 लिखा, और मैंने बोला था बेटा कि अगर ई लिखा तो उसकी वैल्यू कितना पकड़ना है, 1 लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो कहाँ पर, हाँ देखो यहाँ पर अगर ई दिखा तो वहाँ पर वैल्यू बेस ई ही होता है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमको 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, सो -2/3 मल्टीप्लाई बाई 1, दैट मीन्स सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये सम सॉल्व हो चुका है। इसके आगे का सम देखो, ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसको भी लिखना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 को पहले लिख दो, सो 1 + 4x सेपरेट भी कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, और नीचे 1 - 4x और डिवाइड बाई 1/x। अब इसके आगे का स्टेप आप तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जैसे इसके पहले वाले में हमने सॉल्व किया था, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर पावर 1/x रहेगा, ठीक है, तब ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ठीक है। पहले पावर चेक कर लेना, पावर अगर पावर में वेरिएबल है, ठीक है। चलो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0, तो देखो इसमें पहला टर्म क्या 5 है, तो इसमें भी 5 से डिवाइड कर दो, और जैसे ही 5 से डिवाइड करोगे ना बेटा, उसके बाद में सेपरेट भी साथ में कर लेते हैं, ठीक है। 5 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, और 7x/5 होगा, और रेज टू 1/3x मिल जाएगा, ठीक है। इसको भी सेपरेट कर लिया, और यहाँ पर भी जब डिवाइड करोगे ना बेटा, तो यहाँ पर भी 1 - 3x/5 हो जाएगा, और रेज टू 1/3x। मतलब अपन ने क्या किया, देखो इसके पहले वाले जो सम था, ये वाला सम अपन ने वही किया है, ठीक है, ठीक है, यही लिखा है, अपन ने साथ में डिवाइड भी किया और सेपरेट भी कर लिया, लास्ट में अपन को सेपरेट करना ही पड़ेगा ना, तो उस यहीं पर हमने सेपरेट भी कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद में पावर सेम बनाना है, मीन्स रेसिप्रोकल बनाना है, तो 1 + 7x/5 यहाँ तक सेम रहेगा। अब देखो 7x/5 का पावर रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 5/7x हो जाएगा, ठीक है।
तो ये बताओ बेटा ऊपर पावर कितना 1/3x है, तो देखो 7x/5 लिखना है और इंटू 1/3x, राइट। तो ये टर्म देखो जब पावर को मल्टीप्लाई करोगे सबको तो ये टर्म 7x से 7x कैंसिल आउट होगा, 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, सिर्फ क्या बचेगा 1/3x, सेम यही टर्म आ जाएगा ना फिर से। और यहाँ पर भी देख लो नीचे भी सेम ही करना है, 1/3x/5 डिवाइड बाई, अच्छा -3x/5 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, -5/3x होगा, राइट। तो उसी से मल्टीप्लाई भी कर दो इसके रेसिप्रोकल से, तो ये हो जाएगा -3x/5 से, देखो -5 से -5 कट गया, 3x से 3x कट गया और इंटू 1/3x तो है ही, है ना। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना बेटा, ये x से x कैंसिल आउट हो गया और ये भी x से x कैंसिल आउट हो गया, और इसकी वैल्यू कितना होगा, बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, इसकी वैल्यू तो e हो जाएगा ना, फिर कितना हो गया, मीन्स जब इसकी वैल्यू लिमिट के साथ में लिखोगे तो ये हो जाएगा e⁻⁻, कितना 7 × 7/15, तो यहाँ पर लिखा 7/15, राइट। और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, ये तो e हो गया, मीन्स यहाँ तक वैल्यू कितना मिल गया e, और रेश टू कितना है -3 × 1 -3/15, -3/15। अब देखो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं e⁻, ये पावर माइनस में है ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, मीन्स e⁻, 7/15 प्लस 3/15, सो e⁻, 7 + 3 10/15 हो गया, सो 2 से 5 से कट कर दो, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा, सो e⁻, 2/3, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, मतलब आपका आंसर मिल गया, राइट। तो भैया इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला नहीं है, बट अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर अब थर्ड वाला कैसे सॉल्व करना है, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा देखो e⁻x है और -b⁻x है, तो बोलोगे सर यहाँ तो हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं ना फार्मूला, कौन सा वाला, मीन्स e⁻x - 1/x वाला यूज़ कर सकते हैं ना, है ना, तो करो फिर, बट 1 नहीं है ना, तो 1 को ऐड करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो e⁻x - b⁻x, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, e⁻x - 1 और +1 भी करना है, तो -b⁻x +1 यहाँ पर कर दिया, है ना। सो e⁻x - 1 इसको एक साथ में लिखा और यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया, माइनस कॉमन करोगे सो b⁻x - 1, अभी देखो दोनों में माइनस हो गया कि नहीं हो गया, यस। और मैंने एक फार्मूला बताया था कि अगर sin c - sin d होता है बेटा, तो दिस इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c - d/2, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो c + d मतलब क्या, 4x + 2x कितना हो जाएगा 6x/2, तो यहाँ पर लिख सकते हो 2 cos 6x/2, दैट मीन्स 3x हो जाएगा, अरे 6x/2 तो 3x हो गया है ना। और यहाँ पर देखो c - d मतलब 4x - 2x, क्या बचेगा 2x, और डिवाइड बाई 2x मतलब 2x डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा, सिर्फ x बचेगा, sin x, राइट। तो भैया लिखो यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, मीन्स a⁻x - 1 b⁻x - 1, मतलब ये लिखा, ठीक है। और डिवाइड बाई यहाँ पर क्या लिखना है, 2 cos 3x इंटू साइन x, यही तो होगा। अब आपको क्या करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन x से डिवाइड कर देते हैं, मीन्स यहाँ पर सॉरी x से डिवाइड करना है, डिवाइड बाई x, और जब x से डिवाइड करोगे ना बेटा, तो देखो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर भी डिवाइड x से डिवाइड होगा, और इधर भी x से डिवाइड होगा, राइट। और मुझे बताओ बेटा इसकी वैल्यू तो 1 ही होगा ना, मतलब यहाँ पर सॉरी इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 होगा ना, sin x/x की वैल्यू 1 होगा, और सबकी वैल्यू में पुट कर दो। सो ये देखो लॉग, ये वाला फार्मूला बना कि नहीं बना, ये किसके इक्वल होता था, लॉग
ए के, कब के लिए, जब लिमिट एक्स टेंस टू 0 होता है ना, तो पुट कर दो। तो ये मिल जाएगा बेटा log a माइनस log b डिवाइड बाई 2 cos x की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो 3 इंटू 0, 0 मिल जाएगा, मीन्स cos 0 इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स, ये तो 0 ही होता है, 1 होता है, और log m माइनस n log a अपॉन b, मतलब ये हो जाएगा log a अपॉन b डिवाइड बाई a अपॉन b डिवाइड बाई 2, cos 0 की वैल्यू 1 होता है, सो 2 मिल जाएगा सिर्फ। तो वी कैन राइट दिस 1 अपॉन 2 log a अपॉन b, ठीक है। सो दिस इज द आंसर मिल गया। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला सम कैसे करना है, ये तो बहुत ही आसान है। देखो बेटा, देखो इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। यहाँ पर भी कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं। तो सिंपल से क्या करना है, लिखोगे डिवाइड बाई एक्स क्यूब इन नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर लिखोगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 और हो जाएगा 2 रेज टू एक्स माइनस 1 और क्यूब, और यहाँ पर भी एक्स क्यूब से डिवाइड करना है नोमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर देना है, मीन्स 3 रेज टू एक्स माइनस 1 साइन एक्स, और यहाँ पर है log 1 प्लस एक्स, राइट। और सब इधर भी एक्स क्यूब से डिवाइड कर देना है। सो वी कैन राइट दिस लिमिट एक्स टेंस टू 0। देखो यहाँ पर इसको होल क्यूब लिख सकते हैं क्या बेटा, क्योंकि ये भी क्यूब है और ऊपर भी क्यूब है। तो 2 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, और डिवाइड बाई, अब देखो जो एक्स क्यूब है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, राइट। और यहाँ पर साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा, और इसके बाद में log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। बेसिकली ये एक्स क्यूब लिखा है, देखो यहाँ पर अगर एक्स इंटू एक्स करोगे तो एक्स क्यूब मिल जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पर फार्मूला बन रहा है, ये किसकी वैल्यू होती है, ए रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, log a होता है, तो log 2 और उसका क्यूब कर देना, तो ये हो जाएगा log 2 का होल क्यूब। इसकी वैल्यू क्या होता है लिमिट के साथ में, तो log 3 हो जाएगा यहाँ पर, log 3, ठीक है, इनटू इसकी वैल्यू तो 1 होता है, और दिस इज आल्सो 1 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। देखो यहाँ पर फार्मूला नोट किया है, ठीक है, फार्मूला नोट किया है, सब याद कर लो भैया। यही तो देखो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, तो वहाँ पर 1 हो जाएगा। किधर गया, हाँ, इंटू 1, ओके। सो फाइनली क्या बचेगा बताओ, log 2 होल क्यूब डिवाइड बाई log 3, ठीक है। सो दिस द एग्जैक्ट वैल्यू, राइट। सो यहाँ से हमें आंसर मिल गया। ये वाला सम कैसे सॉल्व करना है, ये भी बहुत सिंपल सा है बेटा, कुछ करना है नहीं, सिंपल सा है। देखो यहाँ से इसको लिख सकते हैं, देखोगे लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो 15 को ऐसे लिख सकते हो क्या, अगर 15 रेज टू एक्स है ना, तो इसको लिख सकते हैं 50 मतलब 5 इंटू 3 का पावर एक्स, तो 5 रेज टू एक्स इंटू 3 रेज टू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो नोमरेटर को ऐसे लिख सकते हैं 15 को, मतलब पूरे टर्म को, नोमरेटर वाले टर्म को यहाँ पर लिखोगे नोमरेटर, ठीक है। 15 को लिख सकते हैं 5 रेज टू एक्स इंटू 3 रेज टू एक्स लिख सकते हैं, माइनस 5 रेज टू एक्स माइनस 3 रेज टू एक्स प्लस 1, ठीक है। सो ये देखो बेटा यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 5 रेज टू एक्स कॉमन है, तो कॉमन कर लो, क्या बचेगा 3 रेज टू एक्स माइनस 1 बचा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन करोगे तो 3 रेज टू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। 3 रेज टू एक्स माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन कर लो, 3 रेज टू एक्स माइनस 1 क्या बचेगा, 5 रेज टू एक्स माइनस 1 बचेगा, राइट। तो मीन्स नोमरेटर के प्लेस पे अपन ये लिख सकते हैं, तो लिखो फिर। तो यहाँ पर लिखा 3 रेज टू एक्स माइनस 1 लिखा, और यहाँ पर 5 रेज टू एक्स माइनस 1 लिखा, डिवाइड बाई एक्स इंटू साइन एक्स, राइट।
तो बोलोगे सर ये तो फार्मूला हो रहा है ए रेज टू एक्स वाला, बट कमी है, किसकी कमी है, एक्स की कमी है ना बेटा। तो क्या करते हैं, इधर एक्स से डिवाइड कर दिया, राइट, और इधर भी एक्स से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर से अपन ने क्या किया, नोमरेटर में डिवाइड कर दिया। मीन्स यहाँ पर क्या लिखना है, नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। देखो एक्स स्क्वायर ही लिखा है ना, एक्स स्क्वायर को अपन ने सेपरेट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो इधर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो एक्स से एक पावर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स, और लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पर क्या मिलेगा बताओ, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो log 3 होगा, log 3 इंटू log 5 हो जाएगा, log 5 डिवाइड बाई दिस इज़ 1। ये जो लिमिट होता है ना सब पे ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा। तो ऐसा मत सोचना कि सर यहाँ पर लिमिट नहीं है तो ये log 5 कैसा होगा, ये सबके साथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और नीचे 1, सो क्या हो जाएगा, log 3 इंटू log 5। इसको ऐसा नहीं करना है बेटा, log 15 ऐसा नहीं करना है, गलत रहेगा, ठीक है। तो यहीं पे आप स्टॉप कर देना है, ठीक है। चलो फिर ये वाला सम और ये वाला सम, ठीक है, दोनों सेम टाइप का है, ठीक है। तो इसमें से एक सम देख लो, कोई भी एक सम सॉल्व कर लेते हैं। चलो फिफ्थ वाला सॉल्व करते हैं, और ये फोर्थ वाला होमवर्क रहेगा। पहले फिफ्थ वाला देखना, फिर उसके बाद में फोर्थ वाला होमवर्क कर लेना, ठीक है, सेम टाइप्स का है। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिमिट लिख सकते नहीं, लिखना पड़ेगा। 49x रेज टू एक्स, तो इसको लिख सकते हैं 7 रेज टू एक्स का होल स्क्वायर, तभी तो 49 ही होगा ना, 49 रेज टू एक्स मिलेगा, यस। और माइनस, पहले प्लस वाले को लिखते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 रेज टू एक्स का होल स्क्वायर, तभी तो 25 ही होगा ना, ठीक है। अरे देखो मैंने अभी एक फार्मूला बताया था कि ए रेज टू एम रेज टू एन इज इक्वल टू ए रेज टू एन होल रेज टू एम होता है ना। तो अगर बेटा अगर ऐसा है 7 रेज टू एक्स रेज टू 2 है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि 7 रेज टू 2 रेज टू एक्स, और 7 रेज टू 2 मीन्स कितना, 49 रेज टू एक्स, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखोगे 2 लिखा, और 35 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, मीन्स 7 रेज टू एक्स इंटू 5 रेज टू एक्स। देखो यहाँ पर अगर 35 रेज टू एक्स है, सो वी कैन राइट दिस 7 इंटू 5 रेज टू एक्स, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 7 रेज टू एक्स हो जाएगा इंटू 5 रेज टू एक्स, तो वही लिखा है, ठीक है। और डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू लॉग 1 प्लस 2x, राइट। अब ध्यान से देखना इसके आगे, ऊपर देखो फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसको a कंसिडर किया, इसको b कंसिडर किया, तो a देखो यहाँ पर a हो जाएगा और b हो जाएगा, सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब 7 रेज टू एक्स माइनस 5 रेज टू एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू लॉग 1 प्लस 2x, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इसके नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया इधर भी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इधर लिखना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और इसको अपन लिख सकते हैं, मतलब 7x माइनस 5x डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, मतलब इसको एक्स स्क्वायर को भी एक साथ में लिखा, और डिवाइड बाई साइन एक्स, और जो एक्स स्क्वायर है इसको अलग से कर दिया, एक्स लिख दिया, ठीक है। देखो ये जो एक्स स्क्वायर है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर से वही टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर
क्या हुआ है, नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड हुआ है, ठीक है। और इसके साथ में भी कर दो, इंटू लॉग 1 + 2x डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, इसकी वैल्यू 1 कब होता है, लॉग की वैल्यू जब पी एक्स होता है ना। देखो यहाँ से ध्यान से समझना। हाँ देखो यही तो टर्म है ना, अगर ये पी एक्स है तो नीचे भी पी एक्स, अगर ये 2 रहेगा तो नीचे भी 2 होना चाहिए, बट वहाँ डिनोमिनेटर में 2 तो है ही नहीं। तो अब प्रॉब्लम क्या करना है, यहाँ पर 2 है बट इधर नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो नोमरेटर में भी और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या करना है, यहाँ पर नोट करोगे लिमिट x टेंस टू 0। बेटा इसमें ना जैसे a⁻x वाला यूज़ हुआ था, a⁻x वाला मतलब ये वाला, देखो अगर याद होगा ये वाला है ना ऊपर का, यहाँ पर 7⁻x है -5⁻x है, वहाँ पर 7⁻x -5⁻x। तो अपन ने इसी को लिखा था ना, ये इतना लिखा था कि नहीं लिखा था, a⁻x -1 और -b⁻x, जहाँ पर -1 और +1 ऐड किया था, तो वहाँ पर भी सेम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे ये हो जाएगा 7⁻x -1, ठीक है, और -5⁻x -1 और डिवाइड बाई x तो है ही, और होल स्क्वायर भी है तो होल स्क्वायर लिख दिया, राइट। और यहाँ पर देखो बेटा इसकी वैल्यू क्या होगा, sin x/1 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा और इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना 1 × 1 इंटू क्या मिलेगा, सिर्फ 2 मिलेगा ना, ये तो 1 हो गया ना फार्मूले से। लिमिट sin x/x की वैल्यू 1 होता है, लिमिट log 1 + 2x/2x = 1 होता है, सिर्फ क्या बचा, 2 बचा है, ठीक है। तो 1 × 1 × 2 तो सिर्फ क्या मिलेगा, 2, तो 1/2 को बाहर ले लो। सो 1/2 को अपन ने यहाँ पर लिखा 1/2, और यहाँ पर है लिमिट x टेंस टू 0, और इसके आगे देखो बेटा जो ये लिखा है 7⁻x -1, ये लिखा है ना, इसको x को सेपरेट कर दो, तो x को सेपरेट करेंगे तो ये यहाँ पर x हो जाएगा और -5⁻x -1/x, और ये होल स्क्वायर है। सो 1/2 लिमिट x टेंस टू 0 हो गया, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, log 7 -log 5 हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 1/2। अच्छा ये लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है फिर, ठीक है। log 7 होल स्क्वायर तो रहेगा, log 7 और log -log 5, तो log m/n log 7/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर ये मिल जाएगा 1/2 log 7/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला एक्सरसाइज यहीं पर फिनिश हो गया, और मैंने बोला था कि जो 4th वाला सम होगा सेम इसी टाइप का होगा, ठीक है, सेम इसी टाइप का। तो आप 4th वाला सम सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो बेटा, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये वाला एक्सरसाइज यहीं पर फिनिश हो गया। इसके बाद में इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज रहेगा लिमिट एट इन्फिनिटी पे हमें लिमिट फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।